नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी परीक्षा 2021 से संबंधित आरआरबी का एक नोटिस आया है, जिसके अंतर्गत एनटीपीसी का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इसके बारे में बताया है। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो उन्हें एक एक करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सभी को दूर कर दिया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यह ऑफिशियल FAQ जारी किया गया है, जिससे सभी स्टूडेंट का जो है जितने भी डाउट है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड वे क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी के नंबर 100+ भी बढ़ सकते हैं, किसी के एक ही शिफ्ट में किसी के नंबर बढ़ सकते हैं, किसी के घट भी सकते हैं। किससे फ़ायदा होगा, किससे घाटा होगा, अभी हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं, कि जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यह जारी किया गया है नोटिफिकेशन FAQ ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। यानी कि जो हमारा मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन होगा रॉ मार्क के बाद में, उसका FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस। यानी कि सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि मल्टीपल सेशंस में एग्जाम क्यों कंडक्ट किया गया है। तो इसका आंसर आरआरबी ने दिया है, आरआरबी एग्जामिनेशन अट्रैक्ट एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि आरआरबी एग्जामिनेशन जो हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन ऑर्डर टू टेक एग्जामिनेशन फॉर सर्च ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एग्जामिनेशन हैज़ टू बी स्प्लिट इन वेरियस सेशन कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यूज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। मतलब इतने सारे स्टूडेंट थे, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट, यानी कि अधिक संख्या में स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करने वाले थे इस एग्ज़ाम में, तो पूरे कंट्री से जितने भी वेन्यू थे एग्ज़ाम के, तो उसे अरेंज कर पाना एक बार में मुश्किल था। इसीलिए अलग अलग सेशन में अलग अलग टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। फॉर एग्जाम्पल CEN 202-2018 फॉर लेवल 1 पोस्ट हैज अट्रैक्टेड 1.89 करोड़ कैंडिडेट्स एंड द एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड इन 153 सेशंस। मतलब जो ग्रुप डी लेवल 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें 1,89,00,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 153 सेशंस में यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन इन्होंने किया है, वाई नॉर्मलाइजेशन इज़ नेसेसरी। नॉर्मलाइजेशन क्यों आवश्यक है, यह बताया गया है। व्हेन एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस फॉर सेम सिलेबस इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स देयर आर चेंजेस ऑफ वेरिएशंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन वेरियस सेशंस। मतलब जब एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल एक ही सिलेबस के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। दस द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ सेम कैलिबर इज लाइकली टू वेरी। एक ही स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है वह वेरी कर सकता है। इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द वेरिएशंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पेपर, ए प्रोसेस कॉल्ड स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इज resorted to universally. This ensure level playing field for all the candidates। मतलब यह बताने की कोशिश किया गया है कि अलग अलग शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुए हैं, सारे शिफ्ट को इक्वलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, आरआरबी हैड कंडक्टेड एग्जामिनेशन इन मल्टीपल सेशंस इन पास्ट ऑल्सो वेयर दे अडॉप्टिंग नॉर्मलाइजेशन। मतलब कि आरआरबी ने इसके पहले भी मल्टीपल सेशन में एग्जाम कराए हैं। यदि कराए हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर दिया गया है, यस, नॉर्मलाइजेशन इज बीइंग डन बाय आरआरबी इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन सिंस लास्ट 2000 ऑनवर्ड्स। मतलब नॉर्मलाइजेशन जो है आरआरबी के द्वारा किया गया है। 2000 के बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उस सब एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट कराया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, इज नॉर्मलाइजेशन सम सॉर्ट्स ऑफ ग्रेस मार्क्स। क्या नॉर्मलाइजेशन जो होता है या जो भी ग्रेस मार्क होता है वो बताया जाता है। तो इसका आंसर दिया गया है, नो, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलोड बाय आरआरबी इज ए साइंटिफिक एंड एस्थेटिकल प्रोसेस। बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वह साइंटिफिक और एस्थेटिकल प्रोसेस होता है। इट इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ अवॉइडिंग ग्रेस मार्क्स। यह ग्रेस मार्क को अवॉइड नहीं करता है। उसके बाद में बताया गया है, सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स एज कंपेयर्ड ऑफ द रो मार्क्स।
क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में नंबर बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं? यस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल एज कैंडिडेट्स ऑफ अदर सेशंस। मतलब ये बताया गया है कि यह डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है और पिछले सेशन में सारे सेशन में कैसा परफॉर्मेंस किया है, इस पर डिपेंड करेगा कि उस शिफ्ट के स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा। उसके बाद में क्वेश्चन बताया गया, दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इज स्टैटिस्टिकली जज्ड बेस्ड ऑन ऑल कैंडिडेट्स ही और सी इज कम्पीटिंग विथ। यानी कि जो जिस स्टूडेंट से वो कम्पीट कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा? यस, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रो स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स मीन्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन हिज हर सेशंस एज वेल एज अदर सेशंस हैज बीन नॉर्मलाइज्ड। मतलब ये बताया गया है कि यह निश्चित रूप से कैंडिडेट के स्कोर रो मार्क्स के पे असर पड़ेगा और उस सेशन के और दूसरे सेशन से नॉर्मलाइज का। उसके बाद में क्वेश्चन बताया गया, व्हाट इज़ द रो स्कोर, हाउ रो स्कोर इज कैलकुलेटेड। मतलब रो स्कोर क्या है और रो स्कोर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। जैसे देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चन मान लीजिए 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर्ड, क्वेश्चन रॉन्ग मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट मान लीजिए कि 2 है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड यदि 60 अटेम्प्ट किए हैं, करेक्टली आंसर 54, रॉन्गली आंसर 6 है। तो पॉजिटिव मार्क्स जो हो गया 54 हो गया, निगेटिव मार्क्स 2 हो गया, तो 54 - 2 = 52 हो जाएगा। तो स्कोर आउट ऑफ 100 = हो जाएगा 100 is to 52 डिवाइड बाई 98 इंटू 100 = 53.06, यानी कि रॉ स्कोर यहाँ पे हो गया 53.06। अब हम लोग देख लेते हैं, दिस मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशंस। यस, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स सच एज रो स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ रो मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन हिच हर सेशंस ऑफ एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रो मार्क्स ऑफ कैंडिडेट अदर सेशंस। मतलब ये जो है इसमें पूछा गया था, यह जो है ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें इन्वॉल्व करता है, तो निश्चित रूप से इन्वॉल्व करता है क्योंकि इसमें रो मार्क्स और कैंडिडेट के शिफ्ट के अंतर्गत जितने भी मार्क्स आए हैं उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे निकाला जाता है, उसके बाद में रो मार्क को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, कैन कैंडिडेट्स ऑफ सेम सेशंस हैव वेरिएशंस इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक ही शिफ्ट के स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इसमें लिया गया यस, निश्चित रूप से बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। दिस इज बिकॉज द रो स्कोर ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स एंड डिफरेंट एंड एज नॉर्म mentions earlier, the row score of candidates is also one of the parameters in the calculation. So increase or decrease one candidates may differ from increase or decrease of other candidate in the same session. Please see example below. यानी कि यदि रो मार्क्स यदि आप बहुत ही कम लाते हैं तो उसमें मार्क्स घटने का भी चांसेज है, और यदि अच्छा मार्क्स लाते हैं तो मार्क्स जो है बढ़ने के भी चांसेज है। उसके बाद में क्वेश्चन है, द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ competitor has increased as compared to his row marks, but my row marks and normalized marks are same. Why? In the statistical process, statistical parameter of sessions such as mean marks and standard deviation of the marks scored by candidates in the sessions are analyzed and based on the calculated value of these parameters. A session is taken as a base sessions. The normalization is carried out with respect to this base sessions so as to equalize the difficulty level of all the sessions to each session. Since it is base sessions, so there is no change in the normalized marks and row marks of these sessions. मतलब ये बताया गया है कि ये सारे डिपेंड करेंगे, जो आपका मार्क्स इक्वलाइज किया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मार्क्स के आधार पर। उसके बाद में क्वेश्चन है, बट सो मेनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स हायर देन 100। तो ये इसमें बताया गया है यस, निश्चित रूप से ये 100 मार्क्स कर सकते हैं इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द डिफिकल्ट सेशन। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो बहुत ही हार्ड शिफ्ट है उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उनका मार्क्स जो है 100 मार्क्स से बढ़ सकता है। कंसिडर ए कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द मोस्ट डिफिकल्ट सेशन एंड इट स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स से 90। मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है बहुत ही डिफिकल्ट शिफ्ट में पड़ गया और 90 मार्क्स ला लिया। In the process of normalization, the candidates of the sessions will generally have increased in the marks as we equalize the difficulty level of the sessions as compared to the base sessions. हम उस सारे मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है और सबको बराबर किया जाता है, तो ये few
हाई परफॉर्मेंस इन द डिफिकल्ट सेशन सच एज दिस कैंडिडेट्स में गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ओवर 100 ऑल्सो, यानी कि 100 से ज़्यादा मार्क्स भी ये प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है इज दिस द फर्स्ट टाइम द कैंडिडेट्स हैव गॉट नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स मोर देन 100, क्या यह पहली बार होगा जब 100 मार्क्स से ज़्यादा होगा? नो, द पास्ट आरआरबी एग्जामिनेशन ऑल्सो सम कैंडिडेट्स हैव हैड मार्क्स मोर देन 100, यानी कि पिछले एग्जाम जो कंडक्ट किए गए उसमें भी 100 से ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट ने लाए हैं। इज देयर एनी चेंज इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अंडर फॉर CEN 02 2018? No, the normalization process adopted in the CEN 02 2018 is exactly same as adopted in the past several RRB examinations since year 2010, यानी कि 2018 के बाद 2000 के बाद से जितने भी नॉर्मलाइजेशन हुए हैं वे सभी प्रोसेस एक समान ही होंगे। व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एडॉप्टेड इन CEN 02 2018? यह नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे। XN का मतलब होता है नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट, S2 का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो मार्क्स ऑफ बेस सेशन। यह दिया हुआ है फॉर्मूला, इसी के बेसिस पर हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में हाउ बेस सेशन इज डिसाइडेड, बेस सेशन कैसे डिसाइड किया था? अमॉन्ग सेशन हैविंग 70% अबव द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ऑल सेशंस, द वन विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन ऑफ रो स्कोर इज टेकन एज बेस सेशंस, यानी कि मीन वैल्यू जो होता है मैक्सिमम, मीन का मैक्सिमम वैल्यू वह रो बेस वैल्यू के रूप में लिया जाता है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस? जैसे यहाँ पर दिया है कंसिडर एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड इन 9 सेशंस एंड द स्टैटिकल पैरामीटर्स ऑफ द सेशंस आर एज फॉलो। यहाँ पे दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ऑफ रो मार्क इस तरह से दे दिया गया है। उसके बाद में सेशन 7 इज बेस्ड ऑन द मीन ऑफ द रो मार्क्स। कंसिडर ए कैंडिडेट सेशन 8 हुज रो मार्क आर 75, तो इनका जो है कैसे बनेगा या दिया गया है यहाँ पे S2 S1 X एवरेज Y एवरेज X दिया गया है। इस तरह से इनका रो मार्क्स 115.89 बना हुआ है। उसी तरह से आप देख सकते हैं टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसमें रो मार्क 35 है, तो इनका जो है नॉर्मलाइज मार्क्स 58.09 बना है। उसी तरह से एक व्यक्ति का यहाँ पे 35 रो मार्क है, तो इस तरह से इनका जो नॉर्मलाइज मार्क 40.37 बना हुआ है। उसके बाद में एक रो मार्क्स 40 है, तो इनका नॉर्मलाइजेशन कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 40 का 40 ही रह गया है। उसके बाद में एक और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे दिया गया है 23, तो इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 27.89 बना है। उसके बाद में एक और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 23 दिया है, इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 27.89 बना हुआ है। उसके बाद में कैन नॉर्मलाइजेशन स्कोर लेस देन रो मार्क्स, क्या रो मार्क्स से भी कम हो सकता है? तो यह निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि इट हैड बी सर्टेन केसेज, फॉर एग्जांपल इफ SD एंड मीन बेस सेशन इज 18 एंड इतना रिस्पेक्टिवली, मतलब चेंज हो सकता है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में द डेट मीन्स द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्ट्रेटली मैथमेटिकल एंड देयर इज नो डायरेक्शन ह्यूमन इंटरवेंशन व्हाट एवर, मतलब कि इसमें कोई भी ह्यूमन एरर का चांसेज है कि नहीं है? तो निश्चित रूप से नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे FAQ के द्वारा जो भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसे क्लियर करने का कोशिश किया गया है। तो आप लोग वेट कीजिए, निश्चित रूप से आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। यदि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, निगेटिव कर दिया है और आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। सभी कुछ डिपेंड करता है आपके शिफ्ट का एग्जाम कैसा था, हार्ड था, ईजी था या कैसा था, और आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है, इस पर डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। तो इस तरह से RRB के द्वारा जितने भी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वे सभी इन्होंने क्लियर किया है। आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा और देखिएगा बहुत स्टूडेंट का नंबर 100 मार्क्स भी आएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।